सेशन। आज का जो सेशन है, द सेशन इज अबाउट टीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दिस हैज बीन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि टीए का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो गेनफुली एम्प्लॉयड वाली बात पर है, जो मैंने पहले काफी सारे वीडियोस में क्लियर करी है। यहाँ पर भी मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बात ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर आपकी छटनी करने की कोशिश करी जाएगी, उस पर बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो शौर्या सीएपीएफ एसी 2022 का 1 ईयर कंप्लीट बैच अनअकैडमी प्लस पे लॉन्च हो रहा है, जिसमें प्रशांत सर फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ से, फॉर्मर असिस्टेंट कमांड सीआरपीएफ दिव्या मैम, श्री प्रतीक सर, विशाल सर, सिद्धांत सर, हिमांशु सर, नितिन सर, सूर्य प्रताप सर एंड मी विल बी पार्ट ऑफ द कोर्स। यू विल सी लॉट ऑफ अस। हमारे साथ आपकी रोज मुलाकात होगी काफी सारी क्लासेस के अंदर विद टाइम, जैसे जैसे हमारे कोर्सेज आगे बढ़ेंगे और चालू होंगे। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद ऑल दीज कोर्सेज। एंड मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसमें एडमिशन लीजिए। प्लस अगस्त के अंदर एक फायदा ये है कि अगर आज इस महीने अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने और 2 साल की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे। प्लस सीडीएस, एफकैट और बाकी सारे कोर्सेज भी आपके चल रहे हैं। नाउ कमिंग टू टीए सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, टीए का सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर पहले तो एक आपका, जैसे अभी 26 सितंबर को आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है। 19 अगस्त, इस महीने की 19 अगस्त तक आपको फॉर्म भर देना चाहिए। एंड आई होप आपने अब तक अपना फॉर्म भर दिया होगा। ठीक है, अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए, क्योंकि वो टीए की वेबसाइट अटकती भी रहती है थोड़ी बहुत। तो वो बिफोर वो अटक जाए, इससे पहले आप फॉर्म भर दो, क्योंकि कई बार वो आ रहा है कि आपका फॉर्म भर दिया गया है, आपके पैसे कट गए हैं, बट वो सक्सेस नहीं दिखा रहा है। तो सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम और उसको भर दीजिए, चाहे आपको दोबारा भरना पड़े, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, तो पहले आप रिटर्न एग्जामिनेशन देंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड होगा। ठीक है, तो भैया जिसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट है उसको रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाता है तो आपको बुलाया जाएगा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड। ये एसएसबी नहीं है, बट ये एसएसबी में जाने से पहले एक इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में क्या है कि जैसे जो आपने लिखा हुआ है कि भैया आपने अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, आपने ये सब बताया हुआ है कि आपने कितनी पढ़ाई लिखाई करी है, आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, आपकी कितनी तनख्वाह है, तो आईटीआर चेक करना या फिर पे स्लिप चेक करना। अगर आपने लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा है तो आईटीआर चेक करना, या फिर आपका इनकम का जो आपने एफिडेविट है या इनकम का जो भी आपके पास प्रूफ है, वो सारी चीजें आपकी चेक होंगी। अगर आपने लिखा है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो आपका एनओसी वगैरह चेक होगा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड के टाइम पर। तो वहां पर बेसिकली आपकी फाइल बननी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपके पेपर्स, फोटो कॉपीज वगैरह सारी चीजें होंगी, फोटो कॉपीज, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगी, और ये ऊपर से आपके पेपर भी जुड़ जाएंगे सैलरी के, जो भी आपके पेपर्स यहाँ पर है। उसके बाद आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड होगा। ये आपका 15 to 30 मिनट्स का इंटरव्यू मान लीजिए, बेसिकली आस्किंग अबाउट यू, लाइक व्हाई डू वांट टू जॉइन द टीए, अभी आप कहाँ पर काम करते हो, और बेसिकली आपकी पर्सनालिटी को चेक करेंगे वो। दे विल बी चेकिंग योर पर्सनालिटी एंड ट्राइंग टू चेक दैट आर यू इवन फिट और आर यू इवन क्वालिफाइड टू बी सेंट फॉर द एसएसबी, मतलब आपको आगे एसएसबी में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, आप किस लायक हो, उसके हिसाब से आपको ये चूज कर कर आपको आगे भेजेंगे। ठीक है, मान लीजिए इनको लगा कि हाँ बंदा सही है, डॉक्यूमेंट्स इसकी सारी सही हैं, उसके बाद ही हैज अ पर्सनालिटी व्हिच शुड बी चेक्ड बाय द एसएसबी। ठीक है, फिर ये आपको 5 दिन के एसएसबी के लिए भेजेंगे। तो वो जो भी इनका एनालिसिस वगैरह होगा, आपने जो भी वहां पर पेपर में, वो पेपर भी इसमें जुड़ जाएगा। और आपकी ये जो बंच फाइल है, ये इवेंचुअली मान लिया जाए जैसे 100 लोग हैं जिनको एसएसबी के लिए भेजा गया, तो 100 लोगों की ये जो चिट्ठा है फाइल का, ये वहां पर भी पहुंच जाएगा आपके एसएसबी सेंटर। और फिर एसएसबी में तो हमें पता ही है, उस पर तो मैंने यहाँ पर कितनी बार बात करी। एसएसबी का तो सिंपल रूल है भैया, आपका आप पहुंचते ही आपके वेरिफिकेशन वगैरह फॉर्म चेक होने के बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, चाहे वो उस दिन हो या अगले दिन हो। अगले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, 2 सेट होते हैं। कई बार आधा घंटा मिलता है, कई बार 25 मिनट मिलते हैं, कई बार 40 मिनट्स मिलते हैं, और वो आपको 2 सेट के क्वेश्चन कराए जाएंगे। फिर आपको एक फोटो दिखाई जाएगी, जिसको हम पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट बोलेंगे, पीपीडीटी। आप फोटो को देखोगे, कैरेक्टर को ऑब्जर्व करोगे, फिर उसे पेपर में लिखोगे, अपनी स्टोरी डालोगे, फिर आपका 5-10 मिनट्स का ब्रेक होगा, फिर आप ग्रुप में बैठोगे, फिर नरेशन होगा, नरेशन के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा। यहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे वो स्क्रीनिंग हो जाएंगे, और जो नहीं होंगे वो घर वापस चले जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनिंग होने के बाद फिर आपके साइकोलॉजी के टेस्ट स्टार्ट होंगे,
साइकोलॉजी में आपका टेस्ट क्या होगा, सबसे पहला टेस्ट होगा आपका थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फिर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे स्टार्ट होंगे 7 बजे के आसपास और 10-11 बजे तक आप अपने फ्री हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद जब ये टेस्ट खत्म हो जाएंगे, फ्रॉम जिन बच्चों के शाम को आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, जो बोर्ड डिप्टी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट ले सकते हैं आपके, और दिस इंटरव्यू वेरीज फ्रॉम 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स और 1 hour 30 मिनट्स वेरिंग अपॉन द कैंडिडेट एंड द आईओ। और साथ में आपके 2 दिन पे जीटीओ चलेंगे, जीटीओ आपके चलेंगे, जीटीओ के अंदर देयर आर नाइट टास्क, अलग अलग टास्क होंगे जिसके अंदर इट विल स्टार्ट विद आपके जैसे ग्रुप डिस्कशन होगा, लेक्चरेट होगा, पीजीटी होगा, एचजीटी होगा, एफजीटी आपका लास्ट हो गया, सीटी होगा, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे आपके, एंड स्नेक रेस होगी आपकी, एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ऑल दी टेस्ट वुड बी डन। इस पूरे एसएसबी प्रोसेस के बाद फाइनली आपकी 2 दिन जीटीओ के बाद फिर लास्ट 5th डे आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा भैया कौन फाइनली रेकमेंड हुआ है और कौन फाइनली बाहर हो चुके हैं। जो बच्चे रेकमेंड हो जाएंगे वो रुक जाएंगे, वो बच्चा कुछ अपना पेपर वर्क स्टार्ट होगा 1-2 दिन में उनका पेपर वर्क, और उसके बाद फिर उनको मेडिकल भेज दिया जाएगा। अगर मेडिकल सेंटर आरसीबी के पास है तो तुरंत कराया जाएगा, नहीं तो आपको कोई मेडिकल सेंटर बता दिया जाएगा कि यहाँ पर इस डेट को जाकर आपको अपना मेडिकल कराना है, फिर आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, इवेंचुअली आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट के अंदर इफ यू आर देयर देन यू विल ज्वाइन दी टेरिटोरियल आर्मी। सो इफ आई मतलब अगर मैं इसकी समरी बनाऊं तो टीए रिटन एग्जामिनेशन, देन पीआईबी इंटरव्यू, then SSB, then medical, then final merit list. This is the entire process of it. I hope आपको समझ में आ गया होगा टीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और गेनफुल एम्प्लॉयड मैंने आपसे पहले भी बोला था कि गेनफुल एम्प्लॉयड है दैट यू शुड बी वर्किंग आइदर इन अ प्राइवेट सेक्टर, या अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद कुछ काम करते हैं या किसी कंपनी में करते हैं, कंपनी और सरकारी नौकरी में करते हैं, तो आपको एनओसी लाना पड़ेगा। एनओसी होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, तो आराम से कंपनी से मिल जाता है, आप बातचीत करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस द 10% डिस्काउंट कोड इज sanjay2 SANJYTWO। I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe, and do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.